हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन आपको सभी एग्जाम के लिए इंटरेस्टिंग होगा, हेल्पफुल होगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। ये जीके जो कराया जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका पेपर 3/1/2000 जो 21 का पेपर कांस्टेबल का हुआ था, उसी का पेपर हम करा रहे हैं। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर जिला में, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो सन 2009 ईस्वी में। कब किया गया था? 2009 ईस्वी में। और इसको रेड लिस्ट में कब शामिल किया गया था? तो सन 2006 ईस्वी में। रेड लिस्ट जारी कौन करता है? तो कौन करता है? तो IUCN संस्था के द्वारा किसी भी विलुप्त हो रहे प्रजातियों को डाटा यानी रेड लिस्ट जारी किया जाता है। और गंगा डॉल्फिन को यानी जो डॉल्फिन है उसको 2006 में रेड लिस्ट में रखा गया था। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गंगे डॉल्फिन यानी गंगेटिक डॉल्फिन भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और यह कहाँ है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य? तो बिहार के कहाँ? भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पर काम करते हैं। राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे तो राज्यपाल को हटा सकते हैं, ठीक है। और यह किसका है? तो यह संवैधानिक प्रमुख है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ठीक उसी तरह से लोकसभा में जो संचालित होते हैं, सबसे ऊपर पद राष्ट्रपति का होता है। और इसको राष्ट्रपति को सलाह प्रयत्न देने के लिए एक प्रधानमंत्री होते हैं जो वास्तविक प्रमुख होते हैं, ठीक है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुमंडल कितने हैं, तो 101 अनुमंडल है। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? 101, जबकि प्रमंडल 9 हैं, ठीक है। और ब्लॉक की संख्या बात करें तो 534 है टोटल है। बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो 534 हैं। दोस्तों, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमारे मेहनत को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। LMB लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष हो चुका है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस यानी LMB लाइट मोटर व्हीकल, जिसको 2 व्हीलर बोलते हैं, आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, ठीक है। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई, ट्राम्बे के मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 3 जनवरी। कब किया गया था? 3 जनवरी 1954 ईस्वी को। किसका? भाभा परमाणु शोध संस्थान, इसी को बार्क बोलते हैं, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका फुल फॉर्म क्या था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र यानी मुंबई में, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 3 जनवरी 1954 ईस्वी को। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा। BRC का स्थापना किसने किए थे? तो बताइए। तो होमी जे भाभा के द्वारा, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इन्हीं के नाम पे, एक साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पे ये संस्थान को यानी बार्क का नाम रखा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में। कौन जिला में? मयूरभंज जिला में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित। इस राष्ट्रीय उद्यान का यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो सन 2009 ईस्वी में। कब किया गया था? 2009 ईस्वी में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिला में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे इस सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। भीन को ज्ञात कीजिए। तो आलू हो जाएगा। आलू एक भूमिगत तना है, जबकि बैगन, भिंडी, गुआरफली ये सभी तना नहीं है, ठीक है। ये तीनों जो है बैगन, भिंडी, गुआरफली, ये सभी ऊपर के ऊपर हैं, जबकि ये भी सब्जी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह भूमिगत है। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? तो यह कोलकाता इंडियन गार्डन या क्रिकेट का मैदान है। क्या है? यह इंडियन गार्डन जो है क्रिकेट का मैदान है, जबकि यह गार्डन नहीं है। जबकि खुसरो गार्डन लखनऊ में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। मुंबई में हैंडिंग गार्डन है, ठीक है। और वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी गार्डन है। बाकी इंडियन गार्डन जो है कोलकाता में, यह क्रिकेट का मैदान है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1864 ईस्वी में। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और प्रथम कहेगा तो मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है, इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। तो अब भारत के पूछेगा तो भारत के सबसे दूसरा बड़ा गार्डन स्टेडियम है, यानी खेल का मैदान है, क्रिकेट यहाँ पर होता है, ठीक है। और एशिया की बात करेगा तो एशिया में यानी विश्व की बात करें तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा या दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खेल का मैदान है, यानी क्रिकेट का मैदान है। कौन? तो कोलकाता इंडियन गार्डन या खेल का मैदान है, ठीक है। अब इसमें आ गया है तो बता देते हैं कि पहला, जब ये तीसरा है तो पहला विश्व में कौन सा, किसका स्थान है? दुनिया का प्रथम सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है?
तो है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। दूसरा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, कौन है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और जबकि तीसरा कौन है, इंडियन गार्डन कोलकाता वाला, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएससी कमांडो, आप लोग नाम सुने होंगे। तो इसी को जो बड़े बड़े जितने भी वीआईपी लोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, है ना, तो इस सभी के सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडो ही होते हैं और एक एसपीजी कमांडो होते हैं, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मानेसर है। मानेसर कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ता है। मानेसर कहाँ पड़ता है, तो गुरुग्राम जिले में, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में। इसकी स्थापना यानी एनएसजी के मुख्यालय कहाँ है, तो यह है मानेसर, गुरुग्राम में। इसका स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना 22 सितंबर कब किया गया था, तो 22 सितंबर 1986 ईस्वी को किया था। कब किया गया था, 22 सितंबर 1986 ईस्वी को, ठीक है। और इसका मुख्यालय मानेसर में है, जो कि गुरुग्राम के हरियाणा पड़ता है। पुस्तक लोकतंत्र स्वर यानी लोकतंत्र स्वर पुस्तक के लेखक किसको भाषणों पर आधारित है, तो चलिए नाम दिखा। तो यह श्री रामनाथ कोविंद जी, यानी जो 14वें जो राष्ट्रपति थे, इन्हीं का कर्तव्य है कौन सा, तो लोकतंत्र के स्वर, ठीक है। कौन सा, तो लोकतंत्र के स्वर रामनाथ कोविंद जी का है, ठीक है। और लोकतंत्र का स्वर पुस्तक कितनी भाषाओं में बनाया गया है, तो 95 भाषाओं का संकलन है, यानी 95 भाषाओं को मिलाकर एक पुस्तक तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है, तो व्योम मित्र है। व्योम मित्र भारत के यानी इसरो के आधे मानक समकक्ष रोबोट का नाम है, ठीक है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं नेपाल के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। यह जो पाइपलाइन है यह किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। और यह पाइपलाइन है जो दक्षिण एशिया का प्रथम ऐसा पाइपलाइन है जो सीमा पर है। क्या है, सीमा पर है, यानी भारत और नेपाल के बीच। इसकी क्षमता की बात करें तो 2 मीट्रिक टन प्रति ईयर, यानी प्रत्येक साल 2 मीट्रिक टन यहाँ से तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो पूरी तरह से जागृत व्यक्ति, पूरी तरह से जागृत व्यक्ति को बुद्ध बोलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध ही थे, ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि माता महामाया, ठीक है। माता महामाया के बनने के बाद इनकी सौतेली माँ गौतमी, जो उनकी मौसी हुई, इनका लालन पालन किए थे। यानी गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे, उनके 7वें दिन की माता महामाया की देहांत हो गया था। इसके बाद इनकी मौसी गौतमी थी, इनका पालन किए थे। तो आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किए थे, ठीक है। और प्रथम भिक्षुणी भी प्रजापति गौतमी ही बनी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में जन्म हुआ था। कितना ईस्वी में, 563 ईस्वी में, जबकि 483 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। और गौतम बुद्ध ने सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, निरंजना यानी फल्गु नदी के निकट, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्रीमती बीमा देवी कहाँ से है, तो ये मुंगेर के रहने वाले हैं। यह बीमा देवी कहाँ से है, यानी बीना देवी, ये मुंगेर की रहने वाले हैं। मुंगेर कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है। इनको सामाजिक कार्यकर्ता के लिए पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर। कौन सा है, आर्कटिक महासागर। महासागर की संख्या कुल कितनी है, तो कुल 5 है। महासागर की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल 5 है। चलिए बताते हैं कि सबसे बड़े महासागर कौन से हैं और सबसे छोटे महासागर कौन से हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बाद किसका आता है, तो ये अटलांटिक महासागर का आता है। यानी दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। तीसरा बोलेगा तो दक्षिण आर्कटिक महासागर, जो इसमें नहीं है, दक्षिण आर्कटिक महासागर। इसके बाद उत्तरी आर्कटिक महासागर, ठीक है। टोटल जो 5 हैं, इसमें 4 दिया गया, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है, और एक दक्षिण महासागर। निम्नलिखित में से किसने 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर टाइटल जीता है, यानी वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर किसने जीता है 2019 में, दोस्तों। क्योंकि ये आपको हम पहले ही बताएं कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका पेपर 3 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में, आप इस क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, 110% मिलेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर टाइटल जीता है, तो रानी रामपाल जीते हैं। कौन है, रानी रामपाल। और ये रानी रामपाल क्या खेल खेलती हैं, तो यह हॉकी खेलती हैं। यह हॉकी खेलती हैं, कौन खेलती हैं, तो रानी रामपाल। और यह महिला कप्तान, यानी हॉकी की कप्तान भी रह चुकी है महिला टीम के, तो रानी रामपाल है, ठीक है। मार्च 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी बैंक संकटग्रस्त तथा खबरों की सुर्खियों में रही, तो यह था यस बैंक। यस बैंक को आरबीआई के द्वारा यानी 30 दिनों के लिए इसको प्रतिबंध कर दिया था। 30 दिनों के लिए इस पर जुर्माना लगा दिया था, यानी संकटग्रस्त रेड लिस्ट में डाल। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह नई दिल्ली में।
अब चलिए समझते हैं कि युद्ध स्मारक किस लिए बनाया गया था। तो जितने भी हमारे जवान शहीद हुए थे 1962 ईस्वी में चाइना के साथ, ठीक है, फिर 1947 ईस्वी में जो देश में आज़ादी के समय अपना योगदान दिए थे, उसमें जो शहीद हुए थे 1965 में किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जो मारे गए थे सेना लोग, उसके यादगार में। और सन 1971 ईस्वी में ये भी पाकिस्तान के साथ था, ठीक है। और एक कारगिल विजय दिवस 1999 वाला जो हुआ था कांड, यानी कारगिल युद्ध 1999 हुआ था। तो इसमें जितने भी शहीद हुए जवान थे इन सभी को यादगार के रूप में, यानी एक यादगार के रूप में मनाने के लिए ये युद्ध स्मारक की निर्माण किया गया था। और यह कहाँ स्थित है, यह नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी ईटानगर है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। कहाँ है, ईटानगर। चलिए इसमें आ गया है, तो ये सभी पूर्वोत्तर राज्य के हैं, तो चलिए सभी का हम नाम बता देते हैं, ठीक है। मणिपुर का राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। कहाँ है, इम्फाल मणिपुर का राजधानी। मेघालय के कहाँ है, शिलोंग है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया, ठीक है। इसके बाद मिजोरम के आइजोल है। कहाँ है, आइजोल है। तो दोस्तों आपको सभी राज्यों के यानी सभी स्टेटों के नाम साथ में उनकी राजधानी याद होने चाहिए। अभी टोटल राज्य की बात करें तो टोटल 28 राज्य हैं, जबकि 8 केंद्र शासित यानी यूटी है, ठीक है। तो कांडला कहाँ है, तो कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है यानी जाना जाता है, तो यह प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है, तो यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है, ठीक है। कांडला बंदरगाह का निर्माण कब कराया गया था, तो 1950 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया था, 1950 ईस्वी। कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। क्या, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट नाम रखा गया है। कितनी ईस्वी में रखा गया था, तो सन 1908 ईस्वी में, जब पाकिस्तान के साथ विभाजन हो रहा था 1950 ईस्वी में। तो यह कराची जो बंदरगाह था उसको छोड़ दिया गया पाकिस्तान को, जबकि कांडला वाला ये भारत में गुजरात शहर में इसका कच्छ की खाड़ी में जो स्थित है इसको सम्मिलित कर लिया गया। दोस्तों ये टोटल 21 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो आपके हो सकता है अगर कहीं मिल जाए तो आप इसमें फंस जाइएगा। तो वीडियो ज़रूर देखिए, और जो भी पूछे हुए क्वेश्चन है वही हम करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन आप नहीं देखेगा तो एक अनुभव आपके अंदर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।